होली है। जब से हम पैदा हुए हैं यही सुनते आ रहे हैं और यही समझते आ रहे हैं कि होली ऐसे ही होती है। लोग किसी को भी रंग लगाते हैं और जिसको रंग लगाते हैं बुरा नहीं मानते। लेकिन इस बार होली पर सियासी रंग चढ़ा हुआ है और जब रंग सियासी हो तो जाहिर तौर पे ये बुरा न मानो होली है वाली कहावत या फिर जो हम लोग समझते हैं उसमें बदलाव आ सकता है। और ये जो सियासी रंग चढ़ा हुआ है इस माहौल में गर्मी आई कब से, जब संभल के सीईओ ने एक विवादित बयान दे दिया। लेकिन ये बयान सीईओ तक ही नहीं रहा, ये इस बयान को बीजेपी ने और हवा दे दी। और हवा दी ऐसे समय में जब कुछ ही महीने बाद बिहार में चुनाव होने वाला है, तो ये हवा बिहार तक पहुंच गई। आखिर होली को लेकर के इतनी नफरत की बोली क्यों है, आज हम करेंगे इसी पर चर्चा। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण रॉय। बाकी मेहमानों से आपका परिचय कराऊं इससे पहले देखिए विशेष रिपोर्ट। होली पर बड़ा दिल दिखाएं। होली का खुमार चढ़ते ही सियासतदानों ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। इस बार रमजान में जुमे की नमाज और होली का त्योहार एक ही दिन है, तो बयानवीरों ने इस पर अपना कार्ड चलना शुरू कर दिया। यूपी के संभल के सीईओ अनुज चौधरी के बयान के बाद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और बिहार के नेता भी सियासी रंगों का कुछ ऐसा ही बयार बहा रहे हैं। जुम्मा साल में 52 बार आता है, होली साल में एक बार आती है। तो मुस्लिम समुदाय के लोगों के यदि किसी को लगता है भाई आपको होली के रंग से आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा या जो भी है, तो वो उस दिन ना निकले, घर से ना निकले। अगर बड़ा करेजा हो मुसलमान बंधुओं का तो बाहर निकले, रंग अबीर लग भी जाए तो बुरा नहीं माने। अब बुरा दंगा फसाद हो जाता है, इसलिए वो घर में ही रह करके अपना जो उनका धार्मिक अनुष्ठान है वो करें और उस दिन परहेज करें। अगर बीजेपी से बड़ा दिल दिखाने और होली पर रंग लगने पर बुरा नहीं मानने की बात कर रही है, तो विपक्ष के नेताओं ने इस बयान को खतरनाक बता दिया है। इंडियन मुस्लिम लीग ने संभल में दंगे का डर पैदा कर दिया, तो बिहार में विपक्ष के नेता ने मुस्लिमों को बिहार से निकाल कर दिखाने की चुनौती दी। साथ ही नीतीश सरकार पर भी निशाना साध लिया। संभल में झगड़ा होगा तो उसका जिम्मेदार ये अनुज चौधरी सीईओ संभल होगा और ये झगड़ा कराने की पूरी योजना बना रहा है कि वहाँ हिंदू मुस्लिम झगड़ा करा दे। इसलिए मैंने डीजीपी को लेटर लिखा है कि वो फौरन ऐसे अधिकारी का वहाँ से तबादला करे। वो ये नहीं कह रहा है कि हम हिंदुओं का त्योहार नहीं होने देंगे, वो ये नहीं कह रहा है कि भाई हम इनको रंग नहीं खेलने देंगे। फिर जबरदस्ती सूरमा बन के लोगों को भड़का के ये क्या हासिल करना चाहता है। और अगर ये प्रधानमंत्री का हिम्मत है और बिहार से देश भर से मुसलमानों को भगाने का काम करेंगे, राज कहीं बनाने का काम करेंगे। और ये भाजपा का एमएलए, इसको क्या पता है बिहार है, बिहार हिम्मत दिखाओ। सवाल है कि इस बार होली पर इतना हंगामा क्यों है। जिनके कंधों पर सबके मान सम्मान और सुरक्षा की जिम्मेदारी है, वो अपने बयानों से क्यों सियासी घमासान को हवा दे रहे हैं। संभल से शुरू हुई होली पर गर्मी की आग बिहार तक क्यों फैलती आ रही है। आखिर दिलों को जोड़ने वाली होली में क्यों घुल रही है नफरत की इतनी खतरनाक बोली। आज इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने की हम कोशिश करेंगे और हमारे साथ हैं बीजेपी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी जी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फराज किदवई साहब और वरिष्ठ पत्रकार शरद प्रधान और अवधेश कुमार जी और विश्व हिंदी परिषद के प्रवक्ता विनोद बंसल जी हैं और साथ में मेहरुद्दीन रंगरेज साहब भी हैं जो कि मुस्लिम मामलों के जानकार हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को मेरा नमस्कार। इस बयान पे मैं जाऊं कि ये बयान कितना सही है कितना गलत है, मेरा एक सवाल राकेश त्रिपाठी जी आपसे होगा कि ये कहना मुस्लिम को कि आपको अगर रंग से परहेज हो तो आप उस समय ना निकलें, थोड़े से देर बाद निकले, इस पे मैं इसके पक्ष विपक्ष में 50 दलीलें दी जा सकती हैं। लेकिन इस तरह के संवेदनशील बयान का एक सीईओ स्तर के अधिकारी के द्वारा दिया जाना कितना सही आप मानते हैं? क्या ये गलत परंपरा की शुरुआत नहीं हो रही है? देखिए लक्ष्मण जी, किसी भी बयान की पृष्ठभूमि हमेशा देखी जाती है कि किस व्यक्ति ने कब, कहां, क्यों, कैसे कहा है। सीईओ अनुज चौधरी उस समय वहां पर स्थानीय स्तर पर प्रशासन की समीक्षा कर रहे थे, कानून व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे, बैठकें कर रहे थे और बैठक करने के बाद उन्होंने पत्रकारों के सवालों के जवाब में ये बात कही है। संभल के इतिहास को अगर देखेंगे तो वर्ष 1978
जब 184 हिंदुओं का कत्लेआम हुआ था, वहां बड़े मात्रा में दंगे हुए थे, आगजनी की घटनाएं हुई थी, बलात्कार की घटनाएं हुई थी, एक बड़ा दंगा हुआ था संभल में, इसी संभल में जहां वो सीओ इस समय बात कर रहे हैं अनुज चौधरी, उस संभल में तब ये घटनाक्रम भी होली के समय ही हुआ था। और होलिका दहन से ही ये पूरा विवाद प्रारंभ हुआ था कि होलिका दहन में दुकान फूंक दी गई है, जहां पर होलिका दहन का रखना था, वहां एक मुस्लिम युवक के द्वारा खोखा रख दिया गया था। यहीं से शुरुआत हुई थी। और इसीलिए जब जब ऐसे त्योहार आते हैं, चाहे वो होली आती हो, चाहे वो दिवाली आती हो, चाहे वो नवरात्रि के कार्यक्रम आते हो, चाहे वो गणेश प्रतिमा के विसर्जन के कार्यक्रम आते हो, चाहे वो कांवड़ यात्रा के कार्यक्रम आते हो, तब उत्तर प्रदेश में विशेष तौर पर और तो पूरे देश भर में अलग अलग स्थानों पर पुलिस को दंगा नियंत्रण की एक्सरसाइज करनी पड़ती है। पुलिस को रैपिड एक्शन फोर्सेस को, तमाम सारे फोर्सेस को वहां पर मार्च करना पड़ता है। बार बार यह भरोसा दिलाना पड़ता है कि किसी भी स्थिति में कानून व्यवस्था न टूटने पाए। और इसी पृष्ठभूमि में अनुज चौधरी का दिया गया बयान एक प्रशासनिक बयान है, प्रिवेंटिव एक्शन के लिए तहत दिया गया बयान है। मुझे लगता है इसको राजनीतिक चश्मे से ना देखा जाए तो इस बयान में कोई बुराई नहीं है। इस बयान में सबको साथ लेकर चलने की ही बात कही जा रही है कि जो भी रंग खेलना चाहता है वो बाहर निकल करके आकर के रंग खेल सकता है, लेकिन जिनको रंगों से आपत्ति है, जिनको लगता है कि रंग अगर लग जाएगा तो उनका मजहब खतरे में आ जाएगा, ऐसे लोग घर पर बैठ करके ही नमाज पढ़ें, क्योंकि उस दिन जुम्मा और होली दोनों एक साथ पड़ रहा है। और इसलिए चूंकि वर्ष भर में 52 जुम्मे आते हैं, जुम्मा हर सप्ताह में एक बार आ जाता है, लेकिन होली पूरे वर्ष में एक बार आती है। इस बात को अगर अनुज चौधरी ने कहा है तो इसमें फैक्चुअल गलत कहां है, कहां इसमें फैक्ट्स गलती है, कहां इसमें किसी को भड़काने की बात है, कहां किसी की भावनाओं को दुखी करने की बात है। मुझे लगता है कि किसी भी प्रशासनिक अधिकारी का यह जिम्मेदारी है कि कैसे लोगों को नियंत्रित रखा जाए, कैसे लोगों को समझाइश दी जाए, कैसे लोगों को इस तरह से आश्वस्त किया जाए कि किसी स्थिति में भी कानून व्यवस्था अगर बिगड़ेगी तो इसके खतरनाक परिणाम भुगतने पड़ेंगे जो लोग भी कानून व्यवस्था को बिगाड़ने का प्रयास करेंगे। मुझे लगता है इस दृष्टि से देखेंगे तो इस बयान में कोई खामी नहीं है। आपके पास में आऊंगा, लेकिन एक सवाल और आपके पास आऊं राकेश त्रिपाठी जी। इस जाहिर तौर पे यह बयान सामाजिक सौहार्द बनाने के लिए जारी किया गया था, लेकिन ऐसे बयान जब सामाजिक सौहार्द बनाने के लिए जारी किए जाते हैं, बयान दिए जाते हैं, तो उसमें दो बातों का खास ख्याल रखा जाता है कि बयान में जिन शब्दों को आप बोल रहे हैं उन शब्दों को तोल मोल कर बोलिए। दूसरी बात कि एक ऐसे शख्स की तरफ से बयान दिया जाए जिसका एक व्यापक परिदृश्य हो, जिसके ऊपर किसी भी तरह का उंगली ना उठता हो भेदभाव करने का। तो सीओ के स्तर का जिस तरीके के जिस लहजे में बयान दिया गया वो एक विवाद खड़ा करता है। और ये सीओ की बजाय अगर डीएम कहते, मुख्यमंत्री कहते और तब कहते जब मुस्लिम पक्ष के लोगों के साथ सलाह मशविरा करके कहते तो शायद ज्यादा सौहार्दपूर्ण बयान माना जाता। क्यों नहीं? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं मानता इस बात को। देखिए, इस देश में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को लेकर के सवाल खड़े कर दिए जा रहे हैं, जिस देश में इलेक्शन कमीशन को लेकर के सवाल खड़े कर दिए जा रहे हैं, इस देश में कोई ऐसी संस्था बची है क्या? लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर रोज सवाल खड़े किए जा रहे हैं। तो ऐसे में वो सीओ कहे, डीएम कहे, चीफ सेक्रेटरी कहे या चीफ जस्टिस कहे, जिनको सवाल खड़े करने हैं, जिनको राजनीतिक रोटी सेकनी है, वो निश्चित तौर पर राजनीतिक रोटी सेकने का काम करेंगे। इसमें आपत्ति बतावे ना कि इस बयान में आपत्ति क्या है, क्या गलत है, क्या 52 जुम्मे नहीं है, क्या होली एक नहीं है, क्या जिनको रंगों से तकलीफ है वो उनको बाहर नहीं निकलना चाहिए, इस बात की अपील कर रहा है। इसमें बुराई क्या है? जिनको रंगों से तकलीफ नहीं है वो आकर के रंगों के साथ खेलें। और ये तो बहुत महान विरासत रही है, परंपरा रही है, सब मिलकर के होली खेलते रहे। अवध के नवाब तो बाकायदा होली खेलते रहे, मुहर्रम के जुलूस के छोड़ करके अवध के नवाब ने होली खेली है। तो महान विरासत को बढ़ाइए, परंपरा को बढ़ाइए। चूंकि संभल का इतिहास दागदार रहा है, चूंकि संभल संवेदनशील क्षेत्र रहा है, चूंकि संभल की पृष्ठभूमि इस तरह की रही है, इसलिए सीओ अनुज चौधरी का बयान प्रशासनिक तौर पर एक प्रिवेंटिव मेजर है, एक प्रिवेंटिव बयान है। मुझे लगता है उसको उसी दृष्टि से देखा जाना चाहिए। फराज किदवई साहब, ये बयान एक प्रिवेंटिव मेजर